अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल एंड हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। काफ़ी अरसे से मैं इस चैनल से गायब रही हूँ, मैंने कोई भी न्यू वीडियो अपलोड नहीं की बिकॉज़ मेरी कुछ मसरूफ़ियात रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सआदत नसीब फरमाई है, तो उसी सआदत की कुछ मेमोरीज़ मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आप लोगों को पता है जैसे रमज़ान शुरू हो चुका है, बल्कि अब माशाल्लाह से दूसरा अशरा जो है वो स्टार्टिंग में है। तो इसके बाद जो है वो ईद की तैयारियां ड्यूरिंग रमज़ान ही शुरू हो जाती हैं और रमज़ान में औरतें निकलती हैं फेशियल्स करवाने के लिए, स्किन को अच्छा करने के लिए, ताकि ईद पे वो सबसे प्यारी लगें, सबसे खूबसूरत लगें। तो इस वीडियो से आगे नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें फेशियल्स भी होंगे, हर्बल फेशियल, और उनमें यूँ समझ लें कि मास्क्स भी होंगे, लेकिन सब जो है वो नेचुरल चीज़ों के मैं आपको बताऊंगी। उसमें मैंने किसी भी बाज़ार की चीज़ को इंक्लूड नहीं करना, सब नेचुरल सुपर नेचुरल चीज़ों से मिलकर जो है वो हम लोग एक ईद स्पेशल सीरीज़ जो है वो शुरू करने लगे हैं। उसमें मैं आपसे बहुत कुछ डिस्कस करूँगी, बहुत ब्यूटी टिप्स भी बताऊँगी, तो आपने एंड तक ये वीडियो लाजमी देखनी है। और अभी तक आपने मेरा चैनल एंड हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब क्योंकि इंशाल्लाह जो मसरूफ़ियात थी वो अपने अख्ताम को पहुंची हैं, तो अब मैं हफ़्ते में 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो लाजमी अपलोड करूंगी, ताकि रमज़ान में जितना मैक्सिमम जो है वो आप लोग घर में रह के नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आप कर लें। तो आज की जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं वो है हमारे पास हनी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने लिया है मरहबा का हनी, ठीक है। तो मेरे पास जो खालिस शहद है वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये भी अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने लिया है 7 पीच, ठीक है, 1 पीच आपने ले लेना है, क्योंकि जो मैंने मास्क्स और जो भी आपको ब्यूटी टिप्स वगैरह बताने हैं, जो स्क्रबिंग बतानी है, पूरी बॉडी वाइटनिंग स्क्रबिंग, वो सारी की सारी फ्रूट्स जो आजकल गर्मियों में अवेलेबल हैं उनके मैं बताऊंगी आपको, उनके इस्तेमाल बताऊंगी कि आप लोग खाएं भी सही और अपनी स्किन पे लगाएं भी सही। तो क्योंकि फ्रूट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसी भी बाज़ार की चीज़ों की निस्बत आपकी स्किन को बहुत जल्दी फ्रेश करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसके साथ मैंने लिया है एलोवेरा जेल। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है पीच वाइटनिंग स्क्रब, ठीक है। आप ये पूरी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों और पाँव की खूबसूरती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें जो पीच है, सबसे पहले जो पीच है उसको हम पील कर लेंगे, और पील करने के बाद जो है उसको कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश इस तरह से करना है कि जो बारीक साइड होती है कद्दूकश की, उससे हमने कद्दूकश करना है, और उसके बाद जो है वो हम ये दोनों इंग्रेडिएंट्स साथ मिलाएंगे। ओके जी, तो मैंने आड़ू का कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो मैंने जो बारीक साइड थी कद्दूकश की, मैंने उससे कद्दूकश किया है ये। तो अब हम इसमें बाकी दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, और लगाते टाइम, अप्लाई करते टाइम जो है मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या दे सकता है। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून हनी, ठीक है। ये हमने हाफ़ टेबल स्पून हनी इसमें ऐड कर दिया, और अब मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी खूबसूरत है और इसके फ़वाइद इतने बेहतरीन हैं कि आप आज ही जो है वो इस रेमेडी को घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे इसके रिज़ल्ट्स बताइएगा, ठीक है। मुझे तो इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स मिले हैं, इसीलिए मैंने ये जो ईद स्पेशल सीरीज़ हैं उसमें बॉडी स्क्रब्स भी हैं, बॉडी वाइटनिंग मास्क्स भी हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि इसको लगाने का फ़ायदा क्या है कि पीच में विटामिन सी की भरपूर मिकदार होती है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लंप वगैरह एलोवेरा जेल का जो है वो ना रहे, और तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से होमोजेनाइज हो जाएं, यकजान हो जाएं। तो मैं बात कर रही थी विटामिन सी की, ठीक है। विटामिन सी इसमें भरपूर मिकदार में होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्किन को एंटी एजिंग जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देते हैं, ठीक है, और स्किन को एजिंग से बचाते हैं। अगर कुछ ख़वातीन या मर्द हजरात को ओपन पोर्स का इशू है स्किन पे या फेस पे, ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इसमें ये
फ़ाइबर्स जो हैं पीच के, उनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा स्किन पे। मैं आपको ये अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। बाकी हनी है और एलोवेरा जेल है, उसका तो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को ओपन करके देख लें बेशक, ठीक है। तो हनी जो है वो भी पोर्स को टाइटन करता है, स्किन को ब्यूटीफाई करता है, वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। और अगर फ्रैकल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो उनको भी ये जो स्क्रब है और मास्क है ये ख़त्म करेगा। ये एट अ टाइम दोनों इफ़ेक्ट्स देगा आपको, ठीक है। आपकी क्लींजिंग भी होगी, आप इसका चाहे मसाज कर लें, ठीक है, ताकि इसके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है वो फ़वाइद दे सकता है। तो मैं इसको आपके अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसके जो फ़ाइबर्स हैं, इसके फ़ाइबर्स का आप बेशक साथ साथ मसाज करते रहें। यकीन माने ये क्लींजिंग स्क्रबिंग का इफ़ेक्ट जो है वो साथ आपको देगा। आपने इसे 20 से 25 मिनट तक लगा रहने देना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। और ये सारी स्किन्स के लिए जो है वो बेस्ट है, चाहे मॉडरेट है स्किन, चाहे ऑयली है, चाहे ड्राई है, उसके लिए बेहतरीन है। क्योंकि ये सारा जो मैंने एलोवेरा जेल ऐड की है साथ और हनी ऐड की है, ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं। वीडियो को एंड करना है तो मैं इसको 20 से 25 मिनट तक नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं इसे अभी वॉश कर लूँगी थोड़ा सा इसे रब करके। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे कोई 20-25 मिनट के लिए नहीं लगाया, मैंने इवन 5 मिनट्स के लिए भी इसे अप्लाई नहीं किया। जस्ट मैंने इसे रब किया और रब करने के बाद धो लिया है, ठीक है। तो ये जस्ट चंद मिनटों का जो है वो रिज़ल्ट है। तो इंशाल्लाह ये मास्क, ये स्क्रब आपको मायूस नहीं करेगा। और मेरी गुजारिश है कि आप इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने रिज़ल्ट्स कमेंट्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे आपको जो मेरी न्यू अपलोड्स होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एंड हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।